माँ ये शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया है। ममता प्यार और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन बिहार के पटना में एक ऐसी औरत ने इस पवित्र शब्द को राक्षसी क्रूरता से कुचल दी। रोमा कुमारी एक बीपीएससी शिक्षिका जिसने अपने ही 12 साल के बेटे श्रेयांश को सिर्फ इसलिए मार डाली क्योंकि श्रेयांश ने अपनी मां की घिनौनी हरकतों का विरोध किया था। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि ममता, विश्वास और इंसानियत को जिंदा जलाने की कहानी है। आज हम इस वीडियो में रोमा कुमारी की उस क्रूरता को बेनकाब करेंगे जो मां के नाम पर कलंक है। हम सबूतों के साथ इस राक्षसी औरत की सच्चाई सामने लाएंगे और समाज से सवाल करेंगे, क्या हम ऐसी हैवानियत को बर्दाश्त करेंगे? इस वीडियो को आप भी अंत तक जरूर देखिए और अपने गुस्सा को कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। 14 जून पटना का बाढ़ थाना क्षेत्र एक 12 साल का मासूम श्रेयांश अपनी मां रोमा कुमारी के अवैध संबंधों का विरोध करता है और उस लड़के का अपराध सिर्फ इतना था कि वह अपनी मां को उस गंदे रास्ते से वापस लाना चाहता था जिसमें वो अपने प्रेमी निर्मल पासवान के साथ डूबी हुई थी। लेकिन इस मासूम की सजा क्या थी? श्रेयांश को उसकी अपनी मां ने उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई और फिर इस राक्षसी औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे के शव को बेधना गांव के कोनहर पुल के पास झाड़ियों में फेंक दी और पेट्रोल डालकर उस शव को जला दिया गया। रोमा कुमारी, तुम्हें मां कहना भी शर्मिंदगी है। एक शिक्षिका जिसे बच्चों को नैतिकता सिखाने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन तुम अपने ही बच्चे की हत्यारी बन गई। रोमा, तुमने अपने बेटे को नहीं मारी है, तुमने ममता को, मां जैसे शब्द को और उस विश्वास को मार डाली जो एक बच्चा अपनी मां पर भरोसा करता है। क्या तुम्हारी आत्मा कभी नहीं कांपी? क्या तुम्हें श्रेयांश की वो मासूम आंखें नहीं दिखी जो तुमसे सिर्फ प्यार और सही रास्ता मांग रहा था? तुमने अपने स्वार्थ और अपनी गंदी हवस के लिए एक मासूम की जान ले ली। क्या तुम इंसान हो या कोई राक्षस जिसने मां का मुखौटा पहन रखी हो? पुलिस की जांच बताती है कि रोमा कुमारी और निर्मल पासवान का अवैध संबंध तब शुरू हुआ जब दोनों रोहतास के एक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में मिले। रोमा अपने पति प्रमोद कुमार गुप्ता से अलग रह रही थी और निर्मल पासवान उसका प्रेमी बन चुका था। लेकिन जब श्रेयांश ने इस रिश्ते का विरोध किया तो इस औरत ने अपने बेटे को चुप कराने का सबसे घिनौना रास्ता चुनी। उसने अपने ही खून को मार डाली और फिर उसकी लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की। रोमा कुमारी, तुम एक शिक्षिका थी, तुम्हें बच्चों का भविष्य दिखाने का दायित्व था, लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने अपने ही बेटे का भविष्य छीन ली। तुमने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दी। तुम्हारी इस हैवानियत ने न सिर्फ श्रेयांश को मारा बल्कि हर उस इंसान का दिल तोड़ दिया जो मां के रिश्ते पर यकीन करता है। तुम्हारा ये अपराध सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे समाज पर एक धब्बा है। 19 जून को पुलिस ने रोमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका प्रेमी निर्मल पासवान अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी इस घिनौने अपराध का सजा है? क्या एक मां द्वारा अपने बच्चे की हत्या का दर्द जेल की सलाखों में मिट सकता है क्या? रोमा कुमारी जैसी औरतों को ऐसी सजा मिले जो हर उस इंसान के लिए सबक बने जो रिश्ते की पवित्रता को भूल रहा है। श्रेयांश की कहानी सिर्फ एक हत्याकांड नहीं बल्कि चेतावनी है, एक चेतावनी उस समाज के लिए जहां रिश्तों को हवस और स्वार्थ का भेंट चढ़ाया जा रहा है। रोमा कुमारी, तुमने न सिर्फ अपने बेटे को मारी बल्कि मां जैसे शब्द को जहर दे दी है। तुम्हारी इस क्रूरता ने हर उस इंसान को लज्जित किया जो ममता पर यकीन करता है। हमारी मांग है कि तुम्हें और तुम्हारे उस फरार प्रेमी को ऐसी सजा मिले जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बने। और तुम जैसे राक्षसी मां को ना समाज स्वीकार करेगा और ना ही इंसानियत स्वीकार करेगा। हमारी संवेदनाएं श्रेयांश और उसके परिवार के साथ है। आपसे एक सवाल है, इस हैवानियत ने आपके मन में क्या भाव जगाया है? क्या ऐसी क्रूर मां को माफी का हक है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।